तो कैसे आप सभी। बालाजी टाइपिंग एंड स्टेनो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज एडब्ल्यू सी टीपीओ का सीएफटी था फर्स्ट शिफ्ट का, जो रिव्यू है वो भी दे देता हूँ मैं आपको। सेकंड शिफ्ट का रिव्यू डालेंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट की एंट्री थी, टाइम से एंट्री हुई थी। पहला काम था बायोमेट्रिक वगैरह का। बायोमेट्रिक वगैरह आपकी टाइम से हुई है, बट टाइपिंग में थोड़ा सा उन्होंने डिले कर दिया, क्योंकि एचसीएम में भी ऐसा ही हुआ था। टाइपिंग में थोड़ा सा डिले कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से आपका जो था सीएफटी लेट छूटा, और बच्चे की एंट्री एग्जिट थोड़ा सा 2 से 2:30 बजे के बाद बाद हुआ है। ठीक है। जो पहला काम था आपका, कि जो आपकी एंट्री हुई है, एंट्री के बाद बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद बायोमेट्रिक हुई है। उसके बाद आपको लैब लोट हो गई थी। so उसके बाद सबसे पहला टाइपिंग हुआ है आपका। टाइपिंग में जो कंटेंट मिला था, वो 17 to 20 WPM की स्पीड का कंटेंट आपको दिया गया था। ठीक है। 15 मिनट के लिए टाइपिंग का समय दिया गया था। 15 मिनट थी टाइपिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक्सेल कराया गया था। सबसे पहले आपको एक्सेल कराया गया था बच्चों को। एक्सेल के बाद फिर उनको 10 से 15 मिनट का बीच में गैप दिया। फिर उन्होंने एमएस वर्ड कराया। वर्ड के बाद फिर वही 10 से 15 मिनट का गैप दिया। 10 से 15 मिनट के गैप के बाद उन्होंने पीपीटी कराई। ठीक है भाई, ये आपका प्रोसीजर हुआ था। उसके बाद जो आपका एमएस वर्ड है, उसका हैंड आउट देख लेते हैं। कुछ अभी तक हम कॉपी पेस्ट करके कर रहे थे बच्चे, क्योंकि वर्ड का कम, इसमें सॉरी टीपीओ में कंटेंट छोटा बहुत था, और उसमें कंटेंट भी आपका कम ही था, और आपके जो पॉइंट थे वो भी बहुत कम थे। ठीक है। देखिए, ये कंटेंट था आपका। ओरिजिनल पेपर बनाया है डिट्टो, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। ठीक है। इसमें सबसे पहला काम था कि ऑल टेक्स्ट शुड बी इन सेंटर लाइन। जो टेक्स्ट था, एक खुद से टाइप करना था। जो ये टेक्स्ट था, ये खुद से टाइप करेगा बच्चा 5 मिनट के अंदर ही। ये डेटा था, जो आपका ये टेबल का डेटा था। टेबल को कन्वर्ट करना था, टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करना था। और एमएस ऑफिस का मैंने पहले ही बताया था कि एमएस ऑफिस 2007 आएगा। बहुत सारे बच्चे लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे थे कि लेटेस्ट वर्जन फलाने, उस बंदे ने बताया, उस बंदे ने बताया। कोई भाई लेटेस्ट वर्जन नहीं है, एमएस ऑफिस 7 ही है। और जो आपकी टाइपिंग है वो भी सॉफ्टवेयर पे हो रही है, और जो सीएफटी है वो भी सॉफ्टवेयर पे ही है। मतलब एक तरह से उसमें लिंक बना हुआ है, हाइपर लिंक। क्लास में मैंने बताया था कि लेटेस्ट वर्जन, मतलब जो चीजें समय बदल रहा है उसके हिसाब से, मतलब चीजें अपडेट होती रहेंगी। तो एक तरह से सॉफ्टवेयर था। जो आपने जब वर्ड पे वर्ड का साइन बना हुआ था, उस पर क्लिक करोगे तो एमएस वर्ड खुलता है सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब एक तरह से हाइपर लिंक बना रखा था वो। ठीक है। आपको जब वर्ड की फाइल खोलोगे तो ऑटोमेटिक वो आपके नाम से, और आपके हेडर में जो वर्ड था, वर्ड के हेडर में ऑटोमेटिक आपका नेम लिखा आएगा, और आपका रोल नंबर लिखा आ रहा था हेडर में, और आपका सीट नंबर भी लिखा आ रहा था, कौन सी सीट पे आप बैठे हैं। ठीक है। ऐसे ही पावर पॉइंट में 2 स्लाइडें थी। एक स्लाइड में आपका नेम, और आपका रोल नंबर, और आपका सीट नंबर, और स्लाइड 2 में आपको काम करना था। ठीक है। तो वर्ड भी देख लेते हैं। वर्ड को सबसे पहले वर्ड का क्वेश्चन था, ऑल टेक्स्ट शुड बी इन सेंटर लाइन। जो टेक्स्ट लिखना था आपको, ये लिखने के बाद सेंटर लाइनमेंट करना था। सिंपल सा काम है। इंसर्ट पैराग्राफ नंबरिंग, 2 पैराग्राफ बने हुए हैं इसमें। इनकी कोई भी बुलेट नंबरिंग लगा देते आप, कोई स्पेशली मेंशन नहीं कर रखी थी। बुलेट एंड नंबरिंग करनी थी, सिंपल सा काम है। उसके बाद ऑल टेक्स्ट शुड बी इन अपर केस। जो सारा का सारा टेक्स्ट था अपर केस में। अपर केस की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। इसको सिलेक्ट करके शॉर्टकट से यूज करके कर सकते थे, या अपने होम रिबन से भी अपर केस कर सकते थे। बिल्कुल आसान सा है। उसके बाद चेंज द फॉन्ट, द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट था उसका फॉन्ट चेंज करना था। ब्रेडली एंड आईटीसी, आप उसमें सेलेक्ट करके सारे कंटेंट को एक बार में चेंज कर लेते। उसके बाद द ऑल टेक्स्ट शुड बी बोल्ड। सारे टेक्स्ट को कंट्रोल से सिलेक्ट किया, एक बार में कंट्रोल भी दबा दिया, बोल्ड हो गया। ऑल टेक्स्ट शुड बी अंडरलाइन। सारा का सारा टेक्स्ट को अंडरलाइन करना था। सिर्फ ये ऊपर वाले टेक्स्ट की बात हो रही है, टेबल वाले डेटा की बात नहीं चल रही है इसमें भाई। टेबल का डेटा अलग था। उसके बाद ऑल टेक्स्ट शुड बी अंडर इटैलिक, इटैलिक करना था। उसके बाद 8वां पॉइंट, इसमें लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल।
इसको आप ऐसे अरेंज कर लेते, ऐसे ही स्टेट लिखा, टैब दबा के प्लेस लिखा, फिर इंटर किया, उसके नीचे दिल्ली लिखा, टैब दबा के इंडिया गेट लिखा, इंटर किया, मुंबई लिखा, मुंबई के बाद टैब दबाया, गेटवे ऑफ इंडिया लिख दिया। फिर सारे टेक्स्ट को एक बार सिलेक्ट किया और अपने टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दिया, ऑटोमेटिक टेबल बन के आ जाएगी। ये काम था 1 नंबर का। उसके बाद इंसर्ट पेज नंबर इन फूटर, बॉटम में आपका पेज नंबर लगाना था। कोई भी पेज नंबर लगा देते आप अपनी मर्जी से, सिंपल 1 2 3, मतलब कोई भी सिंपल सा पेज नंबर आप लगा देते। ये आपका वर्ड था, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी। मतलब इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से थे, अगर बच्चों को थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई जिससे बच्चे बना नहीं पाए, मतलब कुछ बच्चे से काम नहीं हुआ है, ठीक है। जो आपकी अटेंडेंस थी 80 to 85% बच्चा प्रेजेंट हो रहा है भाई। इतने परसेंट बच्चा आपका प्रेजेंट है पेपर देने के लिए। हाँ, जो फर्स्ट शिफ्ट में है उसमें मान के चलो भाई 40 to 50% बच्चे थोड़े से फेल होने की कगार पे पहुंच गए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्लियर मेंशन नहीं थे, और सबसे पहले एक्सेल ले लिया, और एक्सेल में बिल्कुल ही मतलब क्लियर नहीं थे चीजें। ठीक है, बच्चे मतलब समझ में ही नहीं आया करना क्या है। हाँ, उसके बाद तो उन्होंने फिर बच्चों ने जब टाइम दिया एक्सेल के बाद वर्ड का मिला, तो बच्चों ने एक एक पॉइंट पूछा है, बच्चों को आराम से बताया भी है। ठीक है, वर्ड का पेपर पहले मिल गया था, एक्सेल का पेपर जैसे उन्होंने दिया तुरंत टाइम स्टार्ट कर दिया था, और एक्स वर्ड के टाइम पेपर जो मिला उसको थोड़ा टाइम मिल गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं पावर पॉइंट को, जो हमारा पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में क्या था, इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना था, कोई भी स्लाइड ले लेते आप, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालना था ये पिकनिक ऑफ इंडिया। उसके बाद इंसर्ट दी टेक्स्ट इन वर्ड आर्ट, जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको कन्वर्ट कर देना था वर्ड आर्ट में। सिखा रखा है टेक्स्ट को कैसे वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट के बच्चे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, एक बच्चों का रिव्यू के लिए फोन आ रहा है। सेकंड शिफ्ट के बच्चे के लिए फोन, बच्चे का फोन आता है भाई रिव्यू के लिए। चलो सेकंड शिफ्ट की वीडियो भी बाद में बनाएंगे, अब तो बिल्कुल मतलब ऐसा ही मान के चलो डिट्टो है, कुछ भी नहीं है अलग से, उन्होंने भी यही सेम बताया है। ठीक है, अब इसमें देखो इंसर्ट पैराग्राफ नंबरिंग, मतलब जो आपने ये डाला ना, ये जो ये डेटा डाला, इसी में पैराग्राफ नंबरिंग करनी थी। मतलब वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करके इसी की बुलेट लगा देनी थी, बुलेट लग जाती है इसमें आराम से, सॉरी नंबरिंग लगानी थी, नंबरिंग लग जाती है। अंडरलाइन भी इसी को करना था, इसी को लेफ्ट अलाइनमेंट करना था। मतलब 2 3 वर्ड टाइप किए, और इनके नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2.5 नंबर का हो गया ये अकेला। उसके बाद इंसर्ट द टेक्स्ट, इंसर्ट द टेक्स्ट इन सब टाइटल। इसमें क्या करना था, बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड आती है टाइटल सब टाइटल वाली, उसमें टाइटल डिलीट कर देते, टाइटल की वजह टेक्स्ट बना लेते, सब टाइटल में पिकनिक वर्ड लिख देते। उसको अप्लाई, इसको एक बुलेट लगानी थी, कोई भी एक बुलेट लगा देनी थी। और इंसर्ट एनी शेप, कोई भी एक यहाँ शेप बना देते, कोई भी शेप बना देते आप, रेक्टेंगल बना देते, चाहे उसको आप एरो बना देते, कोई भी एक शेप बनाने देनी थी। बस ये इतना ही पावर पॉइंट था भाई। ठीक है, एक्सेल की बात करें, एक्सेल टेस्ट में तो मैंने अभी बनाया नहीं है, कम समय था क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था। एक्सेल में सिंपली कुछ नहीं था, मतलब 2 कॉलम थे ऐसे, 2 कॉलम में डेटा था, रो थी 3, सॉरी 4। बस एक्सेल में एक चीज ध्यान रखने की, जब एक्सेल खोलोगे फर्स्ट रो में आपका नेम लिखा आता है, सेकंड रो में आपका रोल नंबर लिखा आएगा, सेकंड रो में आपका रोल नंबर लिखा आएगा, थर्ड रो ब्लैंक थी, फोर्थ ब्लैंक छोड़नी थी, फिफ्थ से बनाना शुरू करना था भाई। एग्जाम क्लियरली मेंशन इसलिए नहीं था क्योंकि फिफ्थ से बनाना शुरू करना था, बच्चों ने फिफ्थ से बनाया भी है। कुछ बच्चों ने इंस्ट्रक्शन लिख रखे थे फर्स्ट रो शुड बी बोल्ड, तो उन्होंने इसको बोल्ड कर दिया पहले वाले को, तो ये गलती नहीं करनी है। जहां से टेबल बननी शुरू हुई है यहाँ से इसको आप बोल्ड कर देते। ठीक है, उसके बाद इनमें से ये 2 सेल मर्ज करनी थी, इनको मर्ज कर देते। ठीक है, और एक इसी में इनमें एक शेप इंसर्ट करनी थी, सेल का साइज बढ़ा के इसमें शेप डाल देते, कोई भी एक शेप। ठीक है, वो शेप डालनी थी, इतना एक्सेल था भाई, सिंपल सा मैटर था। बट बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में फिर भी थोड़ा ठीक गया है, कल तक और अच्छे हो जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। सेकंड शिफ्ट का भी अभी मैं उस बच्चे से बात करूंगा दोबारा से, और आपको बना के टेस्ट सेकंड शिफ्ट की वीडियो भी जल्दी डाल देता हूँ।
ठीक है। और कोई अपडेट अलग से कुछ है नहीं, अगर और कुछ अपडेट आता है तो जल्दी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो कल जिनका पेपर है, परसों दिन का पेपर है, अच्छे से अपना बेफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहो। बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें, यही चीजें मेन है। ठीक है, तो ध्यान रखें अपना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।